मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर में। तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन ये जो गर्मी है ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जैसे मैंने पिछले एक दो वीडियो में आपको बताया है कि पूरे भारत में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, जो अगले 24 घंटों से शुरू होने वाली है और धीरे धीरे बढ़ेगी और पूरे भारत को कवर कर लेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 40 डिग्री के नीचे तापमान कई इलाकों में देखने को मिले थे, अब वो बढ़ गए हैं। और आप देखिए, सुरेंद्रनगर जो गुजरात में है, यहाँ 41.4 था। अनंतपुर जो रायलसीमा में है वो 41.3 था। भुज में जो फिर गुजरात में है 41 है। नरसिंहपुर में 41, अमरेली में 40.8। यानी ये ज़्यादातर जो है वो मध्य प्रदेश और जो अनंतपुर हो गया और आपका ये गुजरात, ये इलाकों में जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा बढ़े। लेकिन पूर्वी भारत में जो हीट वेव चल रही थी, जैसे आपने देखा था उड़ीसा में, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर क्योंकि अब बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं और पिछले 2 दिनों से कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है, इसीलिए वहाँ पर अब तापमान नीचे आ गए हैं। और ये जो इलाके आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और गुजरात के, यहाँ पर भी 2 या 3 दिन ही और गर्मी है, उसके बाद यहाँ पर भी तापमान नीचे का रुख कर जाएंगे और यानी कि काफ़ी बड़ी राहत हमें मिलने की संभावना नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो जो बादल हैं, ये कल रात के बादल हैं। आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ, जैसे मैंने बताया था, एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर बना हुआ है, तो वो आगे बढ़ गया है। और श्रीनगर में कल जो बारिश हुई थी, मेघ गर्जना हुई थी, और वैसे ही क्वाजीगुंड और बरिहाल, इन सारे इलाकों में देखने को मिली। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये सारे इलाकों में आप देखिए बादल पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अब पहुंचने वाले हैं और उत्तराखंड में भी ये इसकी वेदर एक्टिविटी, आप कह सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। और ये अगले कई दिनों तक एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये मई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों पर देते रहेंगे। पूरी तरह मौसम शुष्क नहीं होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी कि आपको वहाँ जाने में दिक्कत का सामना करना पड़े। आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जो बादल आप देखेंगे तो आप देखिए, ये पूरा जो मध्य प्रदेश है, विदर्भ है और तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा घने बादल बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी निजामाबाद वगैरह में हमने देखा था कि वेदर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और उसी तरह से तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका, ये सारा इलाका जो है, यानी कि मध्य भारत के जो पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, इस इलाके में ये वेदर एक्टिविटी है। और राजस्थान में भी बादल आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर भी अब बादल गरजने शुरू हो जाएंगे और बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और इसी पिक्चर को अगर हम दूसरी तरीके से देखते हैं, अगर ये जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आप देखिए बादलों का ये जमावड़ा दिखाई दे रहा है और वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं, तो उस पर अगर नजर डालते हैं, आप देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा है। और ये ट्रफ रेखा है, ये जो दक्षिण भारत से चल रही है, तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो रायलसीमा के आसपास है। और ये पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ होती हुई तेलंगाना होती हुई ये तमिलनाडु तक जो ट्रफ रेखा आ रही है, इसी के प्रभाव से दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और अब ये लगातार जारी रहेंगी। अब क्या होगा कि केरल के भी कई भाग इसमें आ जाएंगे और 2 दिनों के बाद जो कर्नाटक है उसके भी कई इलाके इसमें शामिल हो जाएंगे। अब वैसे भी आपने देखा होगा कि गंडक, धारवाड़, इन सारे इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी। लेकिन जो पश्चिमी तट है भारत का, यहाँ गुजरात से लेकर के केरल तक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि केरल में तेज बारिश हो सकती है, गुजरात के कुछ इलाकों में हो सकती है, लेकिन कोस्टल जो महाराष्ट्र है वहाँ पर बादल छाएंगे या हल्की बूंदाबांदी होगी। और कोस्टल कर्नाटक में भी इस तरह की खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। और ये जो ट्रफ है, ये अब क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ चलेगी, यानी कि उत्तर भारत की तरफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये ट्रफ दिखाई देगी, तो इसका प्रभाव, और फिर क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये भी आगे बढ़ेगा और इस तरह से आगे आ जाएगा। तो ये 28 तारीख से बारिश की गतिविधियां, अभी तो 27 तारीख से जो वेदर एक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में आ जाएगी, महाराष्ट्र के कई इलाकों में आ जाएगी। और बाकी 28 तारीख से हमें उम्मीद है कि गुजरात के कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल आएंगे और बारिश की गतिविधियां हो जाएगी। और ये जो राजस्थान के कई इलाके कवर हो जाएंगे, दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में 2-3 दिनों के दौरान तो कम बारिश रहेगी। उसके बाद यहाँ पर बारिश
ये हम कह सकते हैं कि 29 या 30 तारीख से यहाँ पर बढ़ेगी। 30 तारीख से कह सकते हैं कि बढ़ जाएगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी और बारिश कम हो जाएगी। तो इस तरह की मौसमी गतिविधियां पूरे भारत में दिखाई देने वाली हैं। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में ये जो वेदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा भारी नहीं होंगे, खास करके जो भुज है, नलिया है, द्वारिका, ओखा, पोरबंदर, इन इलाकों में थोड़ी कम होगी। बाकी जो अंदरूनी इलाके हैं जैसे कि अमरेली, राजकोट, सुरेंद्रनगर, महेसाना, पाटन, इडार और बड़ोदरा, अहमदाबाद, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से राजस्थान के कई इलाकों में मेघ गर्जना हो सकती है, बारिश होगी, तेज हवाएं चल सकती हैं, 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। और ये जो ओलावृष्टि है इस समय आप देखेंगे तेलंगाना और ये रायलसीमा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के सारांश ये है इस वीडियो का कि पूरे भारत में जो 2 दिनों के बाद जब बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, हालांकि लगातार नहीं होंगी, बीच बीच में रुकती रहेंगी, बीच में थोड़ा सा मौसम साफ होगा, फिर जैसे गर्मी बढ़ेगी तो फिर बारिश होगी, और इस तरह की खंड वर्षा या जो पैची रेन है वो पूरे भारत में रहेगी और अगले कई दिनों तक ये जारी रह सकती है। बीच बीच में गैप आएगा, तो हम कह सकते हैं कि मई का जो पहला सप्ताह है वो काफ़ी अच्छा निकलने वाला है और गर्मी कम रहेगी। जैसा अनुमान पहले लगाया जा रहा था कि बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी, तो उस तरह का कोई भी एपिसोड हमने देखा नहीं है। मार्च भी अपेक्षाकृत ठंडा निकला, अप्रैल भी अपेक्षाकृत जो पिछले सालों के मुकाबले ठंडा निकल रहा है, और मई के भी पहले 10 दिन अच्छे निकलने वाले हैं। अच्छे इस लिहाज से, हम सबके लिहाज से जो गर्मी से परेशान है उनके लिए, लेकिन किसान भाइयों के लिए सिरदर्द बन सकता है ये जो बुरा मौसम है इसमें, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।